अस्सलाम वालेकुम। अपने किचन से दालचीनी उठाएं, इसकी बत्ती जलाएं और मच्छरों से जान छुड़ाएं। ऐसी कमाल की रेमेडी आज आपके लिए लेकर आई हूं कि महंगे महंगे केमिकल वाले स्प्रेज की हो जाएगी छुट्टी, पैसों की भी बचत और सेहत की सेहत। गंदम, चावल, दालों में सुसरी और सुंडी से है परेशान या आटे का टेस्ट हो चुका है चेंज, तो आज किचन में मौजूद चंद चीज़ों से ये एक पुड़िया बनाएं, अपने अनाज में रखें। यकीन कीजिए ना सुसरी आएगी ना सुंडी आएगी। गर्मियाँ शुरू होते साथ ही बंद बोतलों में से एक नागवार सी बू आने लग जाती है, उसके हवाले से ज़बरदस्त टिप होगी। और अगर आपके बच्चों का सर भी इस तरह से जुओं से भर चुका है तो ये सफ़ेद पत्थर का पाउडर उनके सर में डालें और जुओं से जान छुड़ाएं। फ्रूट्स और वेजिटेबल को अगर आप भी सिर्फ और सिर्फ बास्केट में डालकर वॉश कर लेती हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप ये गलती हरगिज़ नहीं करेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी टिप्स इस हवाले से आज की वीडियो में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जुओं और लीखों के हवाले से है। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके सर में जुएं और लीखे होना एक लाजमी सी बात है। इसमें परेशान होने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। आप ये सफ़ेद पत्थर ले लीजिए। इस सफ़ेद पत्थर का आपने बना लेना है पाउडर। ये पत्थर आपको बहुत ही सस्ते दामों मार्केट से मिल जाता है। एक दफ़ा ले आइए, गर्मियों में ये आपके बहुत सारे काम करेगा। ये सफ़ेद पत्थर जिसकी मैं बात कर रही हूँ इसको हम कहते हैं फटकड़ी। जी हाँ जी, यहाँ पर आपने 1 चम्मच जो है वो फटकड़ी का पाउडर ले लेना है। 2 चम्मच उसमें आपने पानी डाल लेना है। अच्छे से इसको इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेना है। फटकड़ी आपके बहुत सारे काम आती है गर्मियों में। इसको लाजमी तौर पे अपने घर में रखिए। आपको अंडर आर्म में स्मेल का परेशानी है, आपके पसीने में से बू आती है, आप जस्ट सिंपली फटकड़ी की एक इस तरह से टिकिया ले लें या इसकी डली ले लें और उसको अपनी अंडर आर्म में रब करें। यकीन कीजिए आपकी अंडर आर्म में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। एक दफ़ा इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये जुओं के लिए आपने 1 चम्मच जो है वो फटकड़ी का पाउडर लिया है, उसमें 2 चम्मच पानी डाला है, 1 चम्मच आपने सरसों का ऑयल डाला है। इसको आपने अच्छे से बीट करना है। क्वांटिटी आपने चीज़ों की याद रखनी है। एग्जैक्ट यही क्वांटिटी लेंगे तो ऐसा आपका लोशन बन जाएगा। ये लोशन आपने बच्चों के बालों पे अप्लाई नहीं करना है। उनकी जो स्किन है नीचे सर की जो खोपड़ी है वहाँ पर आपने इसको अप्लाई करना है और इसको 1 से 2 घंटे आपने छोड़ देना है। और यकीन कीजिए दोबारा आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लीखें जो है वो झड़ जाएंगी, जुएँ गायब हो जाएंगी। तो लाजमी से इस टिप को ट्राई कीजिएगा। गर्मियाँ शुरू होते साथ ही सबसे पहला काम होता है बोतलों को फ्रिज में रखना या अपने साथ बोतल कैरी करना। लेकिन जो बोतलें हमने बंद करके सर्दियों में रखी हुई हैं उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। उस स्मेल को दूर करने के लिए जो है वो आपने कोई भी डिशवॉश लिक्विड ले लें, नहीं है तो साबुन इसमें डाल लें, पानी डालें, नमक डालें और उसमें 1/2 चम्मच जो है बेकिंग सोडा डालें और साथ में अगर आपके पास न्यूज़पेपर है थोड़ी सी जो है वो एक गोली बनाकर उसकी डाल दें। न्यूज़पेपर नहीं है तो इसी तरह से मेरी तरह जो है वो जो कॉपी का पेपर होता है वो डालिए। अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट हिलाइए और उसके बाद जब आप इसको जो है वॉश करेंगी प्लेन वाटर से तो आप हैरान हो जाएंगी। सारी स्मेल अंदर से गायब हो जाएगी। बाहर से भी ये चमकेगी। वो किस तरह से चमकेगी? वो इस तरह से चमकेगी जो पानी इसके अंदर है इसी से आप इसको चमकाएंगे। आपने कोई भी किचन में आप ब्रश वगैरह यूज़ करती हैं वो ले लेना है। उस ब्रश के साथ आपने बाहर से इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है। मैंने ये 2 बोतलें आपके सामने रखी हैं, एक की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, दूसरी एज इट इज़ वैसे ही पड़ी है। आप दोनों का रिज़ल्ट देखकर हैरान हो जाएंगी। स्मेल तो जब आप खुद ट्राई करेंगी इस टिप को, इस हैक को, तो आपको स्मेल का तो फ़र्क तभी पता लगेगा। लेकिन जो विजिबल हो सकता है, जो आपको दिखाई देगा फ़र्क, वो इसकी शाइन होगी, इसकी चमक होगी, इसकी नीटनेस होगी। जो इस पर डस्ट, मिट्टी और ये वाइट से यहाँ पर निशानात थे वो सारे गायब हो जाएंगे। दूसरी बोतल के होंगे, इसके सारे गायब हो जाएंगे। लिड की भी इसी तरह से अच्छे से सफाई कीजिए। इस क्लीनिंग को आप वैसे भी हफ्ता 10 दिन बाद जो है वो रिपीट कर सकती हैं तो आपकी बोतल जो है वो हमेशा जो है वो चमकती रहेगी। तो लाजमी से इस टिप को आपने ट्राई करना है। आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। नई बोतल, नई जार, नई चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुरानियों के साथ ही आप अच्छे से उनको शाइन में वापस लाकर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको जो है वो अच्छे से प्लेन वाटर से
वॉश करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप जिस बोतल को हमने वॉश नहीं किया उसको भी देख सकते हो, डल है वो, और जिसको वॉश किया है वो बिल्कुल नीट हो चुकी है। जितनी भी इसके इर्द गिर्द जो इस तरह की फंगस सी लगी हुई थी वो भी सारी उतर चुकी है, क्योंकि हमने ब्रश के साथ अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग की है। तो लाजमी से आपने इस टिप को ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपने अपनी बंद बोतल की जब क्लीनिंग की है तो आपकी बोतल में से कैसी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सी खुशबू आई है, और दिल खुश हो जाता है जब हम अपने कुछ पैसे बचा लेते हैं। तो अच्छा जी, सब्जियां जो है वो आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छी और फ्रेश आ रही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इस तरह से किसी भी टोकरी में सब्ज़ी डाली, इसको वॉश किया और इसको पकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है, ख़ास तौर पर इन दिनों में जब बहुत ज़्यादा स्प्रेज हो रहे हैं, केमिकल वाली सब्जियां हमारे पास आ रही हैं, बहुत इनमें जो है वो केमिकल और स्प्रेज भर भर कर डाले हुए होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक आसान सा काम करना है, कोई बड़ा बाउल रख लेना है इस काम के लिए। उसमें जो है वो आपकी जितनी भी सब्ज़ी आप बनाते हैं उस सब्ज़ी को जो है वो आपने उसके अंदर डाल देना है और खुला पानी डालकर इसको अच्छे से हाथों से मसलना है। बाकायदा आपने इसको हाथों से मसलना है ताकि जो डस्ट है, जो मिट्टी है, जो भी केमिकल इस पर लगा हुआ है वो अच्छे से उतर सके, और ताकि आप जो है वो अपने और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल अच्छे से रख सके। ये देखिए जनाब, अच्छे से मसलने के बाद आप देख सकती हैं कैसे इससे जो है वो ये चीज़ें उतरी हैं। जब आपने इसको टोकरी में वॉश करना था, ये वाली चीज़ें कभी भी अलहदा नहीं हो पानी थी, आपको अलहदा अपने हाथों से करनी पड़नी थी या अलहदा होनी ही नहीं थी, और वैसे ही आपने पकाने में इस्तेमाल हो जानी थी। और जो केमिकल है, जो इस पर जो डस्ट मिट्टी है, वो तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं उतरती है जब आप इसको टोकरी के अंदर ही वॉश करते हैं। मैं सच बताऊं, कुछ अर्सा पहले तक मैं भी सिर्फ टोकरी में इसको अच्छे से वॉश किया, खुली टोकरी ले ली, उसमें हाथ के साथ रब करके अच्छे से वॉश कर लिया और इसको मैं पका लेती थी। लेकिन अब मैं ये गलती हरगिज़ नहीं करती। मैं 2 से 3 पानी अलहदा यानी इसमें से ज़रूर करती हूँ। 2 से 3 पानी में से सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, उसको लाजमी इस तरह से निकालती हूँ। पानी आप देख लें, पानी की हालत आप देख लें, और इसके अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं वो भी आप देख सकती हैं। कोई कोई सुंडी वगैरह होगी तो वो भी इस तरह से अलहदा हो जाएगी। तो इस तरह से ये टिप आपने लाजमी ट्राई करनी है। आज के बाद जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाए, चाहे करेला हो, चाहे तोरी हो, चाहे भिंडी हो, चाहे बैंगन हो, कोई भी सब्ज़ी हो, आपने इस तरह से उसको वॉश करना है। ये दूसरा पानी मैं निकाल रही हूँ, इसमें आप देखेंगे इसमें भी थोड़ी बहुत होगी, मतलब मिट्टी भी होगी और थोड़े बहुत पार्टिकल्स भी चीज़ों के होंगे, लेकिन पहले से कम होंगे। इसी तरह से जब आप तीसरा पानी निकालेंगी तो वो बिल्कुल नीट होगा। तो आपने इस टिप को लाजमी से ट्राई करना है, और आज के बाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ टोकरी में सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं वॉश करनी है। चाहे पालक हो, कोई भी सब्ज़ी हो, आपने इस तरह से खुला बाउल ले लेना है। बाउल नहीं है तो परात तो हर घर में होती है जिसमें हम आटा गूंथते हैं, आप वो ले लीजिए। उसके अंदर जो है वो इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि वो भी काफ़ी खुली होती है। तो इस तरह से ये आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और इसके बाद जो है वो अगर आपको भिंडी काटने के हवाले से या पकाने के हवाले से टिप चाहिए तो लाजमी कमेंट में मुझे बताइएगा, फिर मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो फ्रूट्स की बारी आ जाती है। फ्रूट्स पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेज और बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें लगाकर, इसको केमिकल लगाकर इसको सेव किया जाता है, लंबे अरसे तक महफूज रखा जाता है। जब आप छुरी के साथ इसको छीलते हैं तो वो चीज़ आपको नज़र आ जाती है वाइट, लेकिन अगर आप जो है वो अच्छे से इसको वॉश कर लेते हैं, एक तो वो उतर जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो है वो बच्चों को, अगर छोटे बच्चों को सेब दें तो इसका छिलका उतार कर दें। कभी भी छोटे बच्चों को सेब छिलके के साथ हरगिज़ ना दें। पहले हमारे डॉक्टर हजरात कहते थे कि छिलके के साथ दें, अब हमारे डॉक्टर हजरात ही कहते हैं कि आपने छोटे बच्चों को छिलके के साथ सेब हरगिज़ नहीं देना। तो एक तो वो बच्चों के गले में फंस जाता है, और दूसरा इस पर स्प्रेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए और इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखिए। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होती हैं। इसी तरह से बाकी भी जो आप फ्रूट्स लेकर आते हैं, खरबूजा हो गया, कोई और खीरा हो गया, सलाद का सामान हो गया, कुछ भी हो गया, आपने एक बाउल रख लेना है बड़ा सारा इसी काम के लिए। जो भी चीज़ लाएं उसके अंदर वॉश करें, वॉश करने के बाद फिर उसको जो है वो इस्तेमाल करें। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी ले लें, स्ट्रॉबेरी को भी, अच्छा स्ट्रॉबेरी की यहाँ मैं बता दूँ, जितनी आपने खानी
है उसको आपने वॉश करना है। सारी स्ट्रॉबेरी को आपने हरगिज़ नहीं वॉश करना, वरना वो ख़राब हो जाएगी। अगर आप किलो 2 किलो लाकर इकट्ठी रख रहे हैं तो जितनी खानी है उसको आपने क्लीन करना है, और बाकी को जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। उसको उसी वक्त करना है जब आपने खानी हो। इसको भी अच्छे से जो है वो हमने बाउल में डाला है। इसमें हम हल्का सा जो है वो बेकिंग सोडा या नमक डालकर भी इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, ताकि इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, आपने जितनी स्ट्रॉबेरी खानी है सिर्फ उसी को वॉश करना है, सारी को बिल्कुल नहीं वॉश करना है, वरना वो सारी की सारी जो है वो गल जाएगी। माशाल्लाह से नई गंदम मार्केट में आ चुकी है। इसको महफूज करने के हवाले से और आटे को महफूज करने के हवाले से कि आटे का टेस्ट चेंज ना हो, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर आई हूँ। और इसके साथ साथ ये टिप जो है वो आप चावलों के लिए, कि चावलों में अगर सुसरी और सुंडी हो जाती है वो ना हो, या अगर हो चुकी है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आप ये टिप ट्राई कर सकते हैं, ये हैक ट्राई कर सकते हैं। और अगर सुंडी भी आ चुकी है तो नहले पे दहला तब भी ये टिप जो है वो काम करेगी। इसमें आपने करना क्या है, अपने किचन से चीज़ें लेनी है, बाहर से हम कोई चीज़ नहीं लेकर आएंगे। लौंग आपके किचन में होगा, छोटी जो काली मिर्च होती है वो आपके किचन में होगी, आपने वो ले लेनी है। मैं ये 5 किलो के हिसाब का आपको बता रही हूँ, आपने अपने हिसाब से अगर मन 2 मन के हिसाब से बनाना है तो अपने हिसाब से जो है वो इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने 5 से 7 जो है वो काली मिर्चें ली हैं और इतने ही मैंने लौंग लिए हैं, और इनको मैंने टिश्यू पेपर के अंदर जो है वो डाला है। आपने भी टिश्यू पेपर के अंदर डालना है। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो जो लॉन का बारीक कपड़ा होता है जिसमें से खुशबू बाहर निकल सके, उसके अंदर आपने डालना है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने नमक ले लिया है 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच ही मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसको फोल्ड कर लेना है। और इसके साथ आपको एक जो है वो तेज़पात भी चाहिए होगा। इसको हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, मेरे साथ रहिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही काम की ये पोटली बनने जा रही है, ये पुड़िया बनने जा रही है। ये आपके बड़े बड़े मसाइल हल करेगी। ये जो हमने लिया है तेज़पात, इसको आपने ऐसे ऊपर लगा देना है और इसको रबड़ बैंड के साथ इस तरह से फिक्स कर देना है। और लीजिए जनाब, ये आपकी ज़बरदस्त सी एक जो है वो पुड़िया बन चुकी है, एक पोटली बन चुकी है, जो कि आपके घर से सुसरी सुंडी का खात्मा करेगी। जिस भी अनाज में आप रखेंगे, गंदम लिए, गंदम में अभी से डाल दीजिए, ना सुसरी आएगी ना सुंडी आएगी। और अगर आप हैं मच्छरों से परेशान और महंगे महंगे केमिकल वाले स्प्रेज कर करके थक चुकी हैं और रात को सोना हो चुका है मुहाल, तो आज आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आ चुकी हैं, क्योंकि आज मैं दालचीनी के एक टुकड़े का आपको कमाल दिखाने जा रही हूँ। ऐसी बत्ती बनकर रेडी होगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगी, और जब ट्राई करेंगी तो आप मुझे लाजमी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके लिए मैंने एक सब्ज़ मिर्च ली है जिसको हम स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इस सब्ज़ मिर्च की जगह पर आप जो है वो आटे की छोटी सी गोली भी ले सकते हैं, आलू भी ले सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि हमारा दालचीनी का टुकड़ा जो है वो स्ट्रेट खड़ा रहे। उसको खड़ा रखने के लिए जो है वो आपको कोई भी चीज़ चाहिए जो आपको इजी लगे वो आप ले लें। और उसके बाद जो है वो आपके घर में बाम हो या आपके घर में जिंडो बाम हो, कोई भी हो, नेचुरल बाम हो, कोई भी बाम जो विक्स हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, आपने इस दालचीनी के टुकड़े पर लगा देनी है। और अब आपने हो जाना है टेंशन फ्री, क्योंकि अब जो है वो ये दालचीनी का टुकड़ा अपना कमाल दिखाएगा, अपना जादू दिखाएगा, और आप चैन की नींद रात को सो सकेंगे। अब आपने इसको ऑन कैसे करना है, इसको ऑन करने के भी एक ट्रिक है। इसको आप सीधा ऑन करेंगी बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको आपने ऐसे टेढ़ा सा करके जो है वो ऑन करना है। और उसके बाद जो है वो ये ऑन होने के बाद थोड़ी देर जलेगा, जलने के बाद जो है वो इसका धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। यही धुआं जो है वो आपके घर से मच्छरों को भगाएगा। आपकी सेहत के लिए ज़रा बराबर भी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन मच्छरों के लिए ये जानलेवा साबित होगा। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगी मच्छरों की लाशें होंगी। तो इस टिप को, इस हैक को आपने एक दफ़ा लाजमी से ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।